इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत करना ईमान है। समझ में आ रही है बात? ईमान है। मगर दूध में कोई और चीज मिलाना, दूध में कोई और चीज मिलाना, ये तुम्हारी कमी होगी। इमाम हुसैन पाक इतनी सी बात थी, सिर्फ अपना हाथ यजीद के हाथ में दे देते, यही तो बात थी। यजीद के हाथ में दे देते, न उनके बच्चे कटते, न उनका घर उजड़ता, न उनकी गर्दन कटती, वो खुद भी शहीद नहीं होते। सिर्फ कितनी बात थी, उनका मुतालबा था हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दे। इतनी तो बात थी। उसका यह था कि अगर हुसैन ने दे दिया फिर तो सभी लोगों का हाथ आ गया। मगर हुसैन पाक ने हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए नहीं कि हुसैन पाक ने हाथ क्यों नहीं दिया, सुनो। इसलिए यजीदी वो शख्स था जो नमाजें नहीं पढ़ता था, नबी का कलमा पढ़ता था, लेकिन यजीद वो शख्स था जो शराबे पीता था। यजीद वो शख्स था नाजायज औरतों से ताल्लुक रखता था। यजीद वो शख्स था जो एक हाथ में कुरान एक में शराब, ये सारी चीजें होती थी। फासिक व फाजिर बदबख्त था। हुसैन ने कहा मैं अपने 6 महीने के बच्चे को दे सकता हूं, मगर एक बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मेरा घर उजड़ जाए मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर फांसी को फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मेरी गर्दन कट जाए मैं शहीद हो जाऊं, सब सब्र कर सकता हूं, मगर एक गद्दार के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं सकता। ओ नौजवानों, सर से हरी पट्टी बांधने वालों, जो नमाजें नहीं पढ़ते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो तेरी मेरी बहन बेटियों को तकते हैं, जो शराबे पीते हैं, जो दीन और इस्लाम से दूर रहते हैं, वो हुसैन पाक के नाम पे कितना ही कूद ले, कितना ही फांद ले। कान खोल के सुन लो, जब करबला के मैदान में हुसैन ऐसे लोगों से राजी नहीं हुए, तो 1400 साल के बाद जो बेनमाजी हो, जो झूठ बोलने वाले हो, जो नापाक रहते हो, जो फासिक व फाजिर हो, ऐसे लोगों से हरगिज खुश नहीं हो सकते। असली चीज को भी हमने देखा ही कहा यार, जिसके बेटे पे पड़ती है वही जानता है। तुम्हें मालूम है, अगर अल्लाह ना करे किसी के बेटे की तबीयत खराब हो जाए और उसे यह पता चले कि अब नहीं बचेगा, डॉक्टर हकीम कहते हैं उसे खाना अच्छा नहीं लगता, मगर उस बाप का जिगर था जिसके बेटे को 6 महीने के बेटे गोद में तीर मारा, हलकूम को चीरता हुआ हुसैन पाक के यहां पैवस्त हो गया। सोचो जरा, सोचो, अपने ऊपर गौर करो। ये बराए इसाले सवाब महफिल है, 2-4 मिसालें देके तुम्हें शीशा दिखा दूं, हो सकता किसी के समझ में आ जाए। नमाज जनाजा भी हुई होगी, कम से कम 10, 20, 30 लोगों की जनाजा आपने देखा होगा। नमाज जनाजा पढ़ी भी होगी, गए भी होंगे। इतनी उम्र में वो लोग गए नहीं गए, मगर तुम्हारे ही गांव में तुमड़िया में बहुत सारे हाफिज भी हैं, बहुत सारे कारी भी हैं, बहुत सारे आलिम भी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। बोलो है नहीं, आप भी यही क्यों? बहुत सारे लोग हैं, मगर नमाज जनाजा होती होगी, आप देख लेना, फिर भी जनाजा वहां रखा, कुछ नमाजियां, लेकिन कुछ उधर खड़े हुए होंगे, कुछ उधर खड़े, वो ही अलग से नहीं, जो जनाजे में आए हैं उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते। तो जिस गांव में इतने हाफिज, इतने कारी, इतने मौलाना, सब कुछ, जिस गांव में अगर कोई हाफिज कारी, वहां क्या होता होगा? दावे करते हैं हम बड़े ऊंचे साहब, दावे हमारे बहुत ऊंचे हैं। क्या वो जो इधर खड़े वो मुसलमान नहीं?
नमाज जनाजा है कितनी सी यार, है कितनी सी? ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा। नियत बांधी अल्लाह अकबर, सुबहाना पढ़ी, एक लफ्ज बढ़ती है, फिर अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़ा, फिर अल्लाह अकबर, दुआ पढ़ी, अल्लाह अकबर कह के सलाम फेर दिया, खत्म। तुम अपनी जमीन के बारे में पता कर सकते हो, कैसे जोतेंगे, कैसे बोएंगे, कब धान होंगे, कब पानी लगेगा, कब गेहूं होंगे, कब दवा पड़ेगी, कब घास निकलेगी, कब मेंढे बनेंगी, सारी चीजें जान सकते हो। तुम अपनी हकीकत तो देखो, कितना इल्म है तुम्हें, नमाज जनाजा भी याद नहीं है। और जो पढ़ रहे हैं सही बता रहे हैं, उनमें से आधों को याद नहीं, जो खड़े हैं उनमें से भी आधों को याद नहीं। एक साहब की कारी साहब थे, उनकी तमन्ना ये थी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा सही साहब पढ़ेंगे। पहुंच गए साहब, हम भी गर्मी पड़ रही थी, जगह का नाम नहीं लूंगा वरना कैच हो जाएगा। गर्मी पड़ रही थी, नमाज जनाजा पढ़ी, बाग इधर को पेड़ खड़ा था आम का, मैं उसकी ठंड में खड़ा हो गया। मैंने कहा अभी लोग भीड़ ज्यादा, मिट्टी दे रहे हैं, थोड़े हल्के हो जाएंगे, फिर बाद में मिट्टी दूंगा। जब लोग हल्के हो गए तो फिर मैं भी मिट्टी देने चला। तो मैंने जब मैं गया तो मेरे सामने एक बंदा आ गया, वो मिट्टी देने के लिए आया। जैसे ही उसने मिट्टी उठाई, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, तो काफी देर तक हिलता रहा, मुंह चलाता रहा, इधर आधर को देखता रहा, पढ़ता रहा, मुंह चलाता रहा। काफी देर उसने पढ़ने बाद फिर फूंक मारी, ऐसे करके तब मिट्टी डाली। मैं समझ गया इसके दुआ याद नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी दुआ ही नहीं है। कितनी बड़ी है, मिन्हा खलकनाकुम, कितनी देर लगेगी? पहली मुट्ठी की कितनी है, मिन्हा खलकनाकुम, और वो काफी देर पढ़ता रहा मुझ। मैंने कहा देखो ये धोखा दे रहा, धोखा दे रहा। मैं भी पीछे खड़ा ही हो गया, मैंने कहा दूसरी मुट्ठी और उठा। उसने दूसरी उठाई तो फिर हिलता रहा, झूमता रहा, हिलता रहा, झूमता रहा, मुंह चलाता रहा, वो फिर फूंक मारी, फिर तीसरी। फिर मैंने कहा गर्मी तो लगी रही है, पसीना लगा रहा, कोई बात नहीं, आज पकड़ लेता हूँ इसको। जैसे ही मैंने मुट्ठी देके उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, मिट्टी देने की जो तुमने दी है दुआ सुनाओ। बोले आप कौन है? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई है वही। अच्छा, बोले हजरत है हजरत। बोले हजरत वो क्या करूं, मेरे थोड़ी कच्ची है। बोला पक्की नहीं और पूरी याद नहीं है, कच्ची है। मैंने कहा तेरी कच्ची में 5 मिनट लगे। वो कहने लगा कच्ची है। मैंने कहा कच्ची सुनाओ। मैंने कहा कच्ची सुन। अब 2-4 और इकट्ठे हो गए। मैंने कहा कच्ची सुनाओ। तो बोला हजरत माफ कर दो, मेरे पूरी याद नहीं, आधी पढ़ पाया हूं। मैंने कहा तेरी आधी होगा, पूरी होती तो सूरह बकर पढ़ता, क्या करता? अगर पूरी होती तो क्या होता? हालात तो देखो, बड़े भोले हैं, बड़े सीधे, मगर भोले और सीधे मालूम है कायम है सिर्फ इन्हीं चीजों में। मेंढ काटने में भोले नहीं है, पेड़ काटने में भी भोले नहीं है। बड़ी बड़ी मेंढक खुकल के छोटी सी छोड़िए, बड़े बड़े चक्रोट काट दी, अब भी अगर इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, सुबह को जाके फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा है, यूं टेढ़ा ही। बस सिर्फ नमाज जनाजा याद नहीं। मैंने कहा अल्लाह से डरो, बंदों को मत दिखाओ। ये दिखावा थोड़े दिन चलेगा। तुम हिल रहे हो, झूम रहे हो ना, किसे सुना रहे तुम? क्या दिखा रहे तुम? इतनी देर तक क्यों झूम रहे? किसे धोखा दे रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? है कितनी सी मिट्टी उठाओ, मिन्हा खलकनाकुम, फिर उठाओ वफीहा नुईदुकुम, फिर उठाओ वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आधे लोगों को याद नहीं। जनाजे में जाते हैं सारी बातें याद, और ये भी नहीं है कि बदल बदल के या रुकू या सजदे ये सारी चीजें हो। कितनी छोटी और दुआ हजरत इतनी प्यारी है। नमाज जनाजा की दुआ अगर सुन लोगे ना तो ये छोड़ोगे नहीं। वायदा करोगे कल से शुरू हो जाओगे याद करना। मगर बाज आदमी याद कम करता है। मोबाइल के जरिए कोई मसला अगर समझ में आ जाए किसी बुजुर्ग बूढ़े आदमी के, तो सुबह को ही जाके इमाम को अटका लेता है। सुबह को ही जाके इमाम को घेरे पड़ा, बोले इमाम साहब यार बताइयो
सीखने नहीं आया, ये इम्तिहान लेना है। जरा बताइयो, देखूंगा इमाम साहब का याद है कि नहीं। दुआ कितनी, अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ तर्जमा करूं, मतलब बताऊं ताकि समझ में आए। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। सुभान अल्लाह बोलो। ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे। व मय्यितिना, और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। व शाहिदिना, और जो यहां पर मौजूद है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। व गायबिना, और जो यहां मौजूद नहीं है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। व सगीरिना, ऐ अल्लाह हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे। व कबीरिना, हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे। व ज़करिना, हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। व उन्साना, और हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। ये नमाज जनाजा पढ़ने वाले औरतों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रही हैं, मगर औरतें जो हैं वो कभी अपने शौहर तक के लिए दुआ नहीं करती हैं। और आगे, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम। ऐ अल्लाह, जब तक मैं जिंदा रहूं ना, मुझे इस्लाम पे जिंदा रख। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरा खात्मा ईमान पर हो। कितनी प्यारी दुआ है। ये है नमाज जनाजा। ये दुआ याद नहीं हो पा रही है। अब अंदाजा लगाओ कि हम कितने काबिल हैं। अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो मिसालें दे रहा हूं मैं, जो 40-40, 50-50 साल गुजर गए मगर हमने सीखने की कोशिश नहीं की। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बच्चियां रोजाना रात को कुरान पढ़ती हैं, जिनकी बेटियां कुरान पढ़ती हैं, और सबकी बच्चियां ऐसी होंगी जो मोबाइल देखती होंगी। जरा मुकाबला तो करो। कितनों की बेटियां ऐसी हैं जो सुबह को उठ के मुंह धो के कुरान पढ़ती होंगी, वुजू बना करके कुरान पढ़ती होंगी? नहीं। और देख लियो कितनों की बेटियां हैं आंखों में कीचड़ लगे हैं, आंखें ढंग से खुल भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी मोबाइल देखो। रात को SMS तो नहीं आ गया, उसी में लगी पड़ी। अब्बा बिल्कुल दीवाना बना पड़ा, अब्बा बिल्कुल क्या बताऊं भोला बना पड़ा, अब्बा बिल्कुल सीधा बना पड़ा। उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या पता सब कुछ है, जानबूझ के बना पड़ा, जानबूझ के। ऐसा नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है। सगे भाई भाई के लिए इतनी दीवार टेढ़ी अगर हो जाए ना तो मर जाएगा, मिट जाएगा, सीधी होने नहीं देगा सीधी, क्योंकि पीछे वो पिन जो लगा रही है बीबी कह रही है दीवार सीधी होने मत दियो, घर टेढ़ा हो जाएगा घर। अब अम्मा बेचारी उधर बैठो ही सोच रही है मेरा बेटा वो कमजोर है, उसकी तरफ हो जाता है, मेरा बेटा उसका मकान सीधा, मगर वो भी बहू के डर के मारे नहीं बोल रही है। बेचारी को जो रोटी थोड़ी मोड़ी मिल रही है वो कौन ठोकर मारे। अपने हालात चेंज करो, अपने आप को बदलो। जरा देखो हम कितने पानी में, जिसकी जमीन हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके मकान में रहते हैं। सही बता रहा हूं, बात बुरी न लग जाए। एक साल हो गया, 2 साल हो गए, ना अब्बा को देखता ना अम्मा को देखता। दिल्ली में है, बेंगलोर में, कहां सब जगह पड़ा। माँ भी ऐसे बेचारे तड़प रहे हैं, कभी पड़ोस वालों ने पानी दे दिया, कभी इन्होंने दे दिया, कभी इन्होंने, बेटियां भी आके नहीं झांक रही है, सब कुछ हो गया।
और जैसे ही अम्मा या अब्बा या किसी का तीजा तो 2 दर्जन केले लाके मुंह फाड़ फाड़ के वहां कूले पे बैठा हुआ रो रहा, मेरी अम्मा मुझे बड़ी पसंद थी, मेरी अम्मा चली गई। अम्मा, अब तेरी अम्मा केले खाएगी, अब तेरी अम्मा खुश होगी। 2 दर्जन झूठ बोल रहा है, ये झूठ। 2 दर्जन केले अब तेरी मां की बख्शिश कराएंगे या राजी कर देंगे। तूने कभी जिंदगी में अम्मा को केले नहीं खिलाए, अब्बा को केले नहीं खिलाए। और बाज तो औलाद ये कह देती है, कमबख्त औलाद, मैं ये जुमला बोल रहा हूं, ये कह देती है बुढ़िया बुढ़े कम मरेंगे, पीछा कटेगा जो जमीन बटे और घर बटे। हम तो दुख हो गए, दुख में। अंदाजा लगाओ, दुआएं कर रही है ये बहू दामन पहला पहला के को। अगर कभी लड़ाई हो जाए ना थोड़े से बंटवारे पे इस पे, तो कोस दिए अम्मा अब्बा को कि ये कम मरेंगे जो जमीन हमारे पास आएगी। जब तू अम्मा बनेगी तो तेरी औलाद करेगी गले पे पांव रख के तू कम मरेगी, बता, तो होश में आएगी। जुमले संभालो अपने आप को। देखो अब तीजे में आ रहे हैं कि मेरी अम्मा ऐसी थी, मेरे एक उधर पड़ा हुआ बेहोश पड़ा, झूठ है ये, झूठ। उधर पड़ा हुआ लोग हवा पंखा कर रहे हैं, अरे बड़ा प्यार करता था अम्मा से, बड़ा प्यार, और अम्मा को आगे नहीं झांका। लोग उसके हवा कर रहे हैं, जितने हवारे वाले देखो तो बेचारे का क्या हाल हो गया अब्बा के मारे, देखो तो क्या हाल हो गया। और निरा कुटना है, निरा कुटना। और वो जो आइए रोते हुई वो और बड़ी कुटनी, जिसे दुख दर्द होगा यार वो नहीं देखेगा जिंदगी में क्या। अपने घर में अगर अच्छा सालन बन गया, अम्मा अब्बा उधर देखा तो ये कुटना और कुटनी उस वक्त नहीं देख सकते। एक प्याली अब्बा को या अम्मा को दे दे, छुपा छुपा के खा लेगी, अपने बच्चों को भी खिला देगी। मगर दिन दूर नहीं है, एक दिन तू भी ऐसी पोपली बनेगी। हाँ, वो दिन आता है, वो दिन आता है, अल्लाह ताला किसी किसी को दुनिया पे दिखाता है। अगर तुम माँ की चारपाई बाहर फेंको तो तुम्हारी औलाद रोड पे फेंके, तुम्हारी औलाद रोड पे फेंकेगी। औलाद को तरबियत नहीं देते, अपने आप को नहीं सुधारते। जरा इस्लाम से पूछो, बहुत कहते हो ना हम शरीयत मुस्तफा को चाहने वाले, मुझसे मत पूछो, इनसे मत पूछो, इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटी का या बेटे का है? बीबी का है या बहन का है? भाई का या चचा का? माँ का या बाप का? इस्लाम से पूछो तो इस्लाम ये कहता है, कान खोल के सुन लो, अगर गलत निकले तो मुझे पकड़ लेना। इस्लाम ये कहता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक माँ और बाप का है। किससे पूछो? इस्लाम से। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो, बता सैयद साहब कह रहे थे, तू बता। हाँ? अच्छा इस्लाम, अच्छा इन वाले इस्लाम से मत पूछियो, क्योंकि इनको तो अपना ही याद नहीं होगा, तुम्हारा क्या बताएंगे। पूछो भाई, रात सैयद साहब तुम्हारे बारे में कह रहे थे इस्लाम बता किसका ज्यादा हक है, ये तो ये कहेंगे अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, मेरे ही ज्यादा हक है। समझ में आ रही? ये इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात साफ हो जानी चाहिए, खुलासा हो जानी चाहिए। भाई कभी कभी आदमी भोलेपन में, सीधेपन में कुछ भी समझ लेता, मकसद हंसाना नहीं होता, ठोकर लगा करके एकदम क्लियर करना। हथौड़ा मारा क्यों जाता? ताकि मैल और जंग छूट जाए, इसीलिए तो ना। और कभी कभी जो हथौड़ा इसलिए मारा जाता कि इसकी पसलियां टूट जाएं, दोनों तरीके, समझो। तो किससे पूछोगे? कौन से वाले इस्लाम से? जिसको हम हासिल करके मुसलमान हुए। शरीयत मुस्तफा से पूछो,
समझे? शरीयत मुस्तफा से पूछो, तुम बताओ सबसे ज्यादा हक किसका है? माँ और बाप का है। अब तुम फैसला कर लो, 10,000 या 20,000 कमाते हो, 10,000 बेटी पे या बेटे पे या बीबी पे खर्च करते हो, अम्मा और अब्बा पे भी खर्च करते हो या नहीं करते हो? अब ये फैसला तुम्हें करना होगा। अच्छा, औरतें भी सुने, जब औरतें आई हैं तो इन पे भी तो हुकूक हैं, इनके भी भाई बहन, शौहर, माँ बाप, औलाद सभी हैं। औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका? फिर इस्लाम से पूछो, कौन से इस्लाम? औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका है? माँ का, बाप का, बेटी का, बेटे का, चचा का, ताऊ का, खालू का, मामू का, भाई का, बहन का, किसका ज्यादा? शरीयत मुस्तफा देखो, इस्लाम से पूछो, शरीयत मुस्तफा ये कहती है औरतों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ का नहीं, बाप का नहीं, बेटी का नहीं, बेटे का नहीं, सबसे ज्यादा उसके शौहर का। किसका बोलो? मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, शौहर का कहना नहीं मान रही है। कहना अब भी मैकई वालों का चल लिया, रिमोट उधर से ही है, कमने समझे वहीं से चल रही है टीवी की तरह। शौहर तो बस खाली कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, मगर फिर भी अगर वो कह दे आना तो आना ही है, घर में चाहे कांटे बो दे। सबसे ज्यादा शौहर का, शौहर का हद तो ये है, किताबों में है, हदीस का मफहूम बता रहा हूं, औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। और अब अगर कहीं को जाना पड़ता है तो उसमें पूरा मशवरा बीबी का ही होता है। अगर बीबी कह दे हाँ तो कह दे हाँ, बीबी कह दे ना तो कह दे ना। अगर इसे कहीं जाना है और बीबी ये कह दे मेरे सर में दर्द है, मैं अब नहीं जा रही हूँ, तो कहेगा चल कोई बात नहीं है, तू सर का दर्द ठीक कर ले, चल मैं भी नहीं जा रही। मगर बीबी ये बात नहीं कह सकती। एक मर्तबा कह दो तैयार हो जाइए, मैके को जाना है, आधे घंटे के बाद आ जाओ, कह दो यार वो नहीं जा रहा हूं, थोड़ा काम। 3 दिन टेढ़ी चलेगी, 3 दिन टेढ़ी। कितने दिन बोलो? मैंने कम तो नहीं बताया, 3 दिन कम से कम टेढ़ी रहेगी। मगर सोचने की बात है, सोचने की। शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। मैं अपनी तकरीरों में एक जुमला बोलता हूं, अगर इजाजत हो तो बोल दूं। तुम इजाजत की बात कर रहे हो, ये बहनें बैठी इजाजत लेने की बात कर रहे हो। तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है। तुम भी अपना काम कर रहे हो, ये भी अपना काम कर रही है। जब तक 2-4 घरों में आग नहीं लगा देती, इसके पेट की आग नहीं बुझती। मगर सभी एक सी नहीं, ये बात भी तो है ना। अल्लाह, बाज औरतें भी तो ऐसी हैं कि दुनिया का हाजी हज करने जाता, कहां जा रहे हो? खाना काबा का तवाफ करने। मगर ये औरत ऐसी है, जब इसकी तमन्ना होती है तो ये खाना काबा का तवाफ करने मक्के नहीं जाती है, बल्कि खाना काबा खुद इसके दरवाजे पे आ जाता है। ऐसी भी तो औरतें। अल्लाह अल्लाह, वो भी तो औरत है जो अपने आंचल में वली को पालती है। वो भी तो औरत है जिसने गौसे पाक को जन्म दिया, साबिर पाक को जन्म दिया, गरीब नवाज को जन्म दिया। वो भी तो औरत है जिसने सीने से लगा करके दुआ करके अपने बेटे को वली बना दिया। वो भी तो औरत है, एक सी औरत थोड़ी है। मगर वो औरत, वो बड़े बड़े लहंगे, पलाजो,
शरारे और कौन कौन से गारे, समझे, वो पहनने वाली नहीं थी। वो औरत मेकअप करके मर्दों के सामने आने वाली नहीं थी। वो औरत बगैर दुपट्टे के घूमने वाली नहीं थी। वो औरत गैर मर्दों के सामने बेपर्दा जाने वाली नहीं थी। वो थी शाम को सोती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, तहज्जुद में उठती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, सुबह को आँख खुलती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, अगर खाती थी तो खाने का ढंग फातिमा जैसा होता था, अगर पीती थी तो पीने का ढंग फातिमा जैसा होता था, चलने ओढ़ने पहनने का ढंग सैयदा फातिमा जैसा होता था। वो मेरी बहन फातिमा तो नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा होती थी। कनीज़े फातिमा होती थी। ऐसी भी लड़कियां गुजरी। अल्लाह, टाइम भी काफी हो गया, मगर मुझे एक लड़की की तारीख याद आ रही है और मुझे इशारा भी किया था। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी इस्लाम की शहजादियां हैं, शौहर के कहने पर क्या, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालती हैं। कदम। एक लड़की थी ऐसी, इस्लाम की शहजादी, इकलौती लड़की थी। बाप बड़े प्यार से पालना था, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। एक बेटी हो तो बाप का वो दिल का टुकड़ा होती है। बोलो होती ही नहीं होती? ये बात तो है, बेटियां बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। बेटे घर में होकर के नहीं देखते हैं और बेटी अपने मैके से आ जाती है रोती हुई। बात वही कही जाएगी जो बात है। बेटियों को बात बेटी को बहुत दुख और दर्द होता है जब उसके भाई आपस में गलत चलते होते, लड़ते होते हैं, तो बात बहन सूख के कांटा हो जाती है उनकी फिक्र में। ऐसी भी हैं बच्ची। इस्लाम की शहजादी बाप सीने से लगाता है और दुआएं करता, मौला मेरी बेटी के लिए रिश्ता ऐसा हो जाए जो मेरी बेटी शरीयत मुस्तफा पर सही जिंदगी गुजार सके। कौन बाप नहीं चाहता मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता हो, मगर अब तो रिश्ते अल्लाह माफ फरमाए, भिखारी पैदा होगा, भिखारी, नंगे, भिक मंगे। अगर 3 बेटे ना तो छत पे खड़े होगा, बैठा बोलोरो से कम नहीं लूंगा, बोलोरो से कम। जहेज मांगता है, बेटी नहीं देखता, लड़की नहीं देखता, जहेज देखता, जहेज। तोबा 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 तोबा। इस भिखारी से कहियो एक कटोरा लेकर मस्जिद के गेट पे बैठ जा, मस्जिद के गेट पे। तकरीरों में कहता हूं अपनी सूरत नहीं देखेगा, शक्ल ने 2.5 बज रहे, 2.5, और बस इसको क्या चाहिए, बुलेट चाहिए, बुलेट। अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं साहब, कुबड़े। टेढ़ा बुलेट मांग रहे, टेढ़ा, नाक टेढ़ी, कान टेढ़े। तौबा 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 तौबा। न ढंग का, न रंग का, न रूप का, बुलेट चाहिए, बुलेट। दांत निकले पड़े हैं, बुलेट चाहिए। 15 दिन से दांत मांजे नहीं है, बुलेट चाहिए सब, बुलेट। घर में अगर तुम्हारे 4 बेटियां होती तो क्या करते? जरा सोचने की बात है। रिश्ता लेके अम्मा जाती है, भाभी जाती है, तो अम्मा भी अपने जुगाड़ में पहले ही क्या ढूंढ लियो, झुमकियां मिल रही है या नहीं, पहले ही पता निकाल ले। अम्मा भी झुमकियां मिल रही, वो भी रिश्वत ही चल रही है, वो भी कान चिर जाए मगर पहनेगी इतने लंबे झुमके ही। कानों में कुंडल मिल गया, 2-4 घरों में ऐलान हो गया रिश्ता पक्का। क्यों? कुंडल मिले, कुंडल। अगर रिश्ता देखो तो ऐसी देखो सैयदा फातिमा की
एक ऐसे ही था टेढ़ा, कमर कहीं थी वो कहीं था, तो बुलेट मांग रहा था। बुलेट एक आदमी ने दे दी। तो उस गांव का एक लड़का ना तो होते हैं, एक लड़का थोड़ा अच्छे मिजाज का था ना, हंसने बोलने वाला, मोटरसाइकिल का मैकेनिक था। वो आया, बोले दूल्हा भाई गांव के एतबार से, बोले बहनोई साहब मैं तुम्हारी बुलेट का आवाज अच्छा कर दूं? बोले हाँ कर दो। उसे पता ही था बहनोई साहब का कूला कहीं और है। उसने जो था ना, बुलेट मोटरसाइकिल नहीं थी, उसका पिकअप जो था ना हाई कर दिया, और उसने कहा बहनोई साहब तरकीब बताऊं, गद्दी पे ऐसे करके हाथ रख के और तुम ऐसे करके मारो, किक वाली थी, ऐसे करके किक मारो बुलेट पे। बोले अच्छा ठीक है। नहीं शादी जोश में था ही था वो, मगर क्या पता था कूला भी टूट जाएगा तेरा। उसने जो था मिस्त्री था, उसने कर दिया, और इन्होंने दूल्हा भाई ने जो है यूं हाथ रख के और ऐसे करके जब मारा, और बुलेट ने जब फेंका तो उधर जाके गिरे दूल्हा भाई, दूसरा कूला भी टूट गया। अब रख ले, काय पे रखेगा? सोचने की तो बात है यार। तो क्या हो गया हमारी कौम को। और वैसे ना चौराहे पे खड़े, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, लड़की, और सारी बातें बिचौलिया से सेट कर चुका है सारी। कितनी बच्चियों के लॉकडाउन में रिश्ते हो गए थे तो उन्हें जहेज नहीं दिया था, तो उन्हें ताने मारते उन बच्चियों को संभल के रहने नहीं दिया जा रहा। हजरत बहुत के फोन आते हैं कि ये सैयद साहब है, कुछ दुआ कर देंगे, कोई ना कोई तावीज दे देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इस लिहाज से लोग फोन करते हैं हमारे पास। कितनी बच्चियां वो परेशान हैं, इशारे पे कह देते तेरे बाप का क्या ये, तू अपने बाप के घर से लाई है। वो अगर प्लेट को ना थोड़ा सा हल्के से गिर जाए, उससे सास तड़प जाएगी, नंदे तड़प जाएंगी। तेरे अब्बा ने तो कुछ दिया नहीं, दूसरों की प्लेटें तोड़ने आ गई हो। इस तरीके के ताने। वो अपने आप को ये कहती है मैं जमीन फट जाए कहां धस जाऊं। बेचारी रो रो के कभी फ्रीज लाती है, कभी कूलर लाती है, कभी कुछ। उस बच्ची ने अपनी जिंदगी के लिए जहेज इकट्ठा कर, खाना उसे सुकून से नहीं, पानी उसे सुकून से नहीं। शौहर अगर शरीफ है कुछ भी नहीं कह रहा, मगर 24 घंटे शौहर के घर में थोड़ी रहना, शौहर के गले में हाथ डाल के 24 घंटे थोड़ी रहना। वो अपने काम काज को जाएगा तो अम्मा लपेटे पड़ी, बहनें लपेटे पड़ी है, जो मोहल्ले में बोले ये करके लाई हो तुम, लॉकडाउन को रुक जाती मैं कराती, मैं तुझे झुमकियां मिलती, झुमकियां तू पहनती कुंडल। मोहल्ले की औरत ये कुटनी है, मोहल्ले की ये कुटनी जो 2-4 ये बहुत गड़बड़ करती है। सही बता रहे हो मैं? अल्लाह अल्लाह वो अपनी लड़की का रिश्ता ढूंढ रहा, कह रहा मौला मेरी बेटी का रिश्ता अच्छा मिल जाए। गरीब लड़का मिल गया, रिश्ता कर दिया, गरीब लड़का मिल गया, रिश्ता कर। नमाजी था, शादी हो गई, निकाह हो गया। उसने अपनी बेटी का उसके शौहर के हाथ में हाथ दे दिया, बाप की आंखों में आंसू आ गया। जिसकी बेटी रुखसत होती है उस बाप से पूछो, उस माँ से पूछो, कलेजा फट जाता है यार। तुम्हारी औलाद जब घर से जाए, किसी का बच्चा सऊदी अरब जाता कितना रोते। तुम अपने छोटे बच्चे की तरह, इतने बड़े बच्चा तो होंगे ही, उनकी तरह सोचो। उस माँ बाप ने, आज तुम अपनी बीवी को गाली बकते हो, बाज शौहर भी बहुत बड़ा बदतमीज है, खाली मूली गाली बकता, कोई गलती नहीं है। बेचारी फ्रिज में पानी रखना भूल गई तो गालियां सुन रही है। इतना बड़ा बदतमीज, खुद पानी नहीं रख सकता। तुम्हारी अगर 2 साल की, 3 साल, 4 साल, 5 साल की बच्ची हो, तुम्हारे सामने कोई गाली बक दे, थप्पड़ मारे, तमाचा मारे, तुम बर्दाश्त करोगे? अरे तुम्हारे घर में 20 साल की, इसका कोई बाप तो है, भाई तो है, बहन तो है, ये भी तो किसी की बेटी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई थप्पड़ मारने और गाली बकने की? पहले अपनी बेटी को सामने रख के देखो, होश में आओ, होश में। वो भी किसी की बेटी है, और अलग में नहीं, आंगन में खड़े होकर बकता है। 2-4 औरतें वो तो खड़ी हो ही जाती है छत पे इधर आधर मजे लेने के लिए। ऐसा शौहर अपनी बीवी को बीवी नहीं बना सकता। उसके घर में वो नौकरानी तो बन के रह सकती है अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर,
उसका एक एक लम्हा कुड़ता, खाना नहीं खाती है वो, खा रही है खाना, उसे खा रहा है, पानी उसे पी रहा। तुम क्या समझ रहे हो? जिस बाप का खून है उसके बाप को अगर गाली दो तुम उसके कलेजे से लग सकते हो? जिस माँ का खून उसकी रगों में है उसकी माँ को गाली बको, तुम उसके तुमसे उसके कलेजे को ठंडक पहुंच सकती है? जो बहन उसकी सगी बहन है उसको गाली बको, अब फिर तुम कहो मुझे अपनी बीवी से बड़ा प्यार है, तुम्हारी बीवी को मोहब्बत हो सकती है? घर में तुम्हारे नौकरानी तो बन के रह सकती है, वो बांदी बन के रह सकती है, मगर बीवी बन के नहीं रह सकती। मेरी बात कान खोल के सुन लेना, वरना अगर लड़की वो होती है तुम्हारी जबान अगर ठीक हो तो यही बीबी तुम्हारी खातिर अपने भाई से लड़ जाती है, अपनी बहन से लड़ जाती है, अपने माँ बाप से लड़ जाती है, मगर शौहर को कुछ कहने नहीं देती है। पहले कह देती है अगर मेरा शौहर शादी में आएगा तो मैं आऊंगी, वरना मैं भी नहीं आ सकती। ऐसी ऐसी बीबियां भी है जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वो अपना खून लगा देगी। ऐसी भी तो है। अब तो जमाना ही पता नहीं क्या हुआ। कोई अगर नमाज पढ़ के कोई लड़की एक तस्बीह पढ़ ले तो पूरे ससुराल वाले इसके हाथ का मत खाइयो, ये तो जादू कर करके खिला रही है, ये तो सबको अपना बनाने के चक्कर में है। क्या नजरिया हो गया यार। वो तस्बीह नहीं पढ़ सकती बैठ के, वो बैठ के कोई सूरत नहीं पढ़ सकती। अगर कभी उसने सोचा मेरे शौहर को नजर ना लगे या किसी तरीके की कोई परेशानी न हो, सूरह यासीन पढ़ के, नमाज पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, पानी पढ़ के अगर पिला दे तो पूरे मोहल्ले में कोई ना कोई कुटनी फैला देगी। उसने तो पढ़ पढ़ के अपना गुलाम बना लिया। गुलाम, वो तो गुलाम बना रही है। सबसे पहले अम्मा ही कह देगी। कभी इत्तेफाक से अगर शौहर बीबी की तरफ से कोई बात कह दे तो हाँ तू थोड़ी बोल ले आए, वो पानी बोल लिया, पानी तेरी कमी थोड़ी है, तुझे तो गुलाम बना लिया, गुलाम। वह बेचारी कहती है या अल्लाह मैं क्या पढ़ूं, क्या करूं, कैसे करूं। तस्बीह छूट गई, कुरान छूट गया पढ़ना। बाज तो ये कह देता है कि बहुत मुल्लानी बन रही है, हर वक्त सुसर भी कह देता, बात हर वक्त मुसल्ले पड़ी रहती है। माहौल बदलो अपना। तो तुम अच्छी लड़की को लाओगे कहां से? जो तुम्हारे घर में आ जाए उसे ही पढ़ने नहीं दे रहे हो तुम? कहां से लाओगे, कहां से? तौबा 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 तौबा। अपनी औलाद को सुधारो, अपने आप को सुधारो। जब भी महफिलों में आया करो, मैंने इसलिए ये बातें बताई हैं, ऐसी महफिल जो बराए इसाले सवाब होती ना उसमें पढ़ते रहा करो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये नसीहत की बातें लेके जाया करो ताकि हमारे घर के हालात ठीक हो जाए, हमारा माहौल ठीक हो जाए। समझ में आ रही? तुम किसको चुनोगे? जो तुम्हारी नजर में अच्छा होगा ना। तुम्हारी नजर में एक इमाम को, एक आलिम को, एक हाफिज को, कारी को, हाजी को, नमाजी को अल्लाह ताला चुनता है। क्या करता बोलो? अल्लाह ताला तभी तो चुनता, उसे अपना महबूब बनाता है, अपना मुकर्रब बनाता है। बोलो तभी तो चुनता है। अब तुम उसकी बुराइयां करो, अब तुम उसमें किसी नमाजी, हाजी या इमाम या कोई भी आलिम उसमें कीड़े निकालो तो ये बात मालूम है कहां तक जाएगी? ये हमको ज़ेब देता है। बोलो गुरूर छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो। अपने अंदर जो हसद है ना, ये हसद, कीना, बगावत, ये सारा हसद निकाल के फेंक दो, सारी चीज खत्म करके। अरे यार 4 दिन की जिंदगी है, फिर पता नहीं सुबह रात को सोए सुबह को आंख खुले या नहीं खुले। अभी 40 दिन पहले या 20-25 दिन पहले हाफिज इरफान साहब के वालिद साहब यही मौजूद थे। अब हैं कहीं? कितने लोग, अच्छे अच्छे लोग आए, बुरे बुरे भी आए, सब आए और चले गए। एक दिन हमारी तुम्हारी भी बारी है यार। काम तो ऐसे कर जाओ
किसी को कम से कम अगर मिठाई ना खिलाओ तो 2 बोल मीठे तो बोल दो यार, समझे। अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो किसी को नुकसान भी मत पहुंचाओ। किसी को राहत नहीं पहुंचा सकते तो मेरे भाई किसी को तकलीफ भी पहुंचाने का हक नहीं है। अपने आप को देखो यार, सुबह से शाम तक देखो कि मैं कितनी मर्तबा झूठ बोला, मैंने कितनी मर्तबा लोगों पे जुल्म किया, कितनी मर्तबा मेरी जबान गंदी चली, कितनी मर्तबा मैंने कलमा पढ़ा, कितनी मर्तबा मैंने कौन सा काम किया। 24 घंटे में ये 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं। उलमा हुफ्फाज कुर्रा जो होते हैं 24 घंटे में 5 वक्त इनकी नमाज है। कितनी मर्तबा कुरान है, जरा इनके जोड़ो, इनके जोड़ो। ज्यादातर इनकी जबान अच्छे कामों के लिए चल रही है, ये नहीं बोलो। और हमें तुम्हें वक्त मिलता है चौराहों पे खड़े होकर तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, इसी में जिंदगी गुजर रही है। और शैतान खुश करे पड़ा, अरे यार तू तो नेता बन गया, नेता। शैतान खुश करे पड़ा, नहीं यार, ये नफ्स को मोटा होने मत दो। ये नफ्स है, नफ्स, इसको मार के रखो। समझ में आ रही है? मियाँ बीवी आपस में मेल मोहब्बत प्यार। मेरी बहन, तेरे शौहर की जो माँ है तू उसे माँ समझ, तेरे शौहर का जो बाप है उसे बाप समझ। तू अपने घर को जन्नती माहौल बना ले, अपने घर को क्या कर ले, बोलो, जन्नती माहौल बना ले। आज से ही बिल्कुल सच्ची तालीम में लगे। तुम्हारे पास अगर मोबाइल है तो मानो, अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो ये गलत भी बहुत है, और अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे तो ये अच्छा भी बहुत है। अब ये सारे उलमा के पास मोबाइल, मेरे पास खुद मोबाइल है, समझ में आ रही? मेरे पास भी ये बड़ा वाला मोबाइल है। पहले हम जब जाते थे, अभी जसपुर में जब पढ़ाते थे, तो ये जो बच्चे हैं अभी जो पढ़ रहे मेरे पास, तो हम किताब जो सुबह को पढ़ानी, बड़ी बड़ी कठिन किताब, तो बैग में रख लिया करते थे, बैग में, ताकि जहां आधा घंटा, 1 घंटा या 10 मिनट निकले, फौरन किताब खोली, अपने मुताला शुरू कर दी, फिर जाके सुबह को पढ़ाना होती थी। इतनी किताबें। अब इस मोबाइल में पूरी लाइब्रेरी है, कोई सी किताब निकालो और पढ़ लो 5 मिनट 10 मिनट में। कुरान शरीफ निकालो, पढ़ लो। पहले हाफिज जो होते थे तो वो कुरान शरीफ रमजान में जब सुनाने जाते थे तो कुरान शरीफ लेके जाते थे। अब एक भी लेके नहीं जाता, सीट पे बैठा कुरान पढ़ता हुआ जा रहा, कुरान जहां अटका, जहां मुताशाबा लगा देखा, और बस देखने के बाद कुरान खोला, और कुरान खोला बस देखा मुताशाबा, फिर रख लिया उसने जेब में। ये उलमा के रखने की चीज है। ये जो उलमा ये पढ़े लिख के रखते हैं, इनको बहुत ज्यादा फायदा। अगर कोई मसला हो रहा, मान लो कुर्बानी का मसला था, गाय काटने के, गाय का तो जमाने खत्म हो गया, जबान आ जाती है, समझे। वो जो कुर्बानी का जानवर था, वो जानवर काटने के लिए गए, इत्तेफाक से उसके पेट में बच्चा निकला। अब चक्कर में पड़े इस बच्चे का क्या होगा, समझे। या तो फौरन देखा, इन्होंने फोन कर लिया मुझे कि हजरत ऐसे ऐसे मामला, कितने काम में मोबाइल, या देखा जल्दी से बहार शरीयत निकाल ली, फतावा फैजुर रसूल निकाल ली, या कोई और किताब निकाल ली, समझे। जल्दी से जल्दी 2 मिनट में मसला हल। कितनी अच्छी काम की बात है। अब मुझे तकरीर करना, किसी मौजू पे बोलना या कुछ बोलना, बुखारी शरीफ निकालना हदीस के लिए, तिरमिजी शरीफ निकालना हदीस के लिए, इब्ने माजा निकालना, मुस्लिम शरीफ निकालना, मिशकात शरीफ निकालना, कोई भी किताब निकालनी है तो फौरन 2 मिनट में। शायर लोग हैं, पहले डायरी लेके चलते थे, रखते, अब डायरी की जरूरत नहीं है, अब डायरी की जरूरत नहीं, अब तो मोबाइल में सब कुछ लिखा हुआ, तो इनके कितने काम का चीज, मोबाइल कितने काम का चीज। मगर बाज बुजुर्ग, बाज बुड्ढे को ना शैतान पर मारता, अरे मौलाना हो क्या मोबाइल, मौलाना हो, अरे ये इसके हाथ में अंदर कुरान भी है, हदीस भी है, अब तो पढ़ने वाला हो। अब ना उजाले की जरूरत है, पहले हमें किताब लेके देखना पड़ता था, यार उजाला कर दो यार, अब उजाले की जरूरत। अब तो ट्रेन में जाए, मैं कल परसों से कई दिन से बंगाल में ही था, बंगाल से आया हूं तो अपने पढ़ता हुआ चला है, अब जरूरत नहीं किताब उठाने की, मोबाइल है, मोबाइल में पढ़ते हुए चला। दूसरी बात यह, अब अगर हम थक गए, आंखें थक गई पढ़ते पढ़ते, 2 घंटे जब पढ़ लेते तो आंखें थक जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, एयरफोन निकाला, मोबाइल में लगाया, अब बुखारी शरीफ उसमें पढ़ने वाले हैं, बुखारी शरीफ लगाया, अब सुनते चले जा रहे हैं। लो कानों से काम। तुम भी इसको सही इस्तेमाल कर सकते हो, बताने का मतलब ये।
मौलाना लोग तो सही इस्तेमाल कर। तुम भी अगर इसको एक घंटा अगर दीनी तालीम इससे हासिल करो, इससे अच्छी अच्छी बातें हासिल करो, तो ये तुम्हारे लिए एक उस्ताद बन सकता है। एक उस्ताद। मगर कहां? खाना खाया, जल्दी 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 खाना खाया और निकला आड़। हेलो, आड़ में निकला, बस तेरी मेरी बहन बेटियों से, इससे उससे। तौबा तौबा, लानत है ऐसी जिंदगी की। ला हौला वला कुव्वता। छोटे छोटे बच्चे, उनकी जिंदगी के लिए नहीं है। जिनके पास नौजवान है, मोबाइल है, इसको मिसयूज मत करो, अच्छा इस्तेमाल करो। समझे? नमाज जनाजा इससे तुम सीख सकते हो। उर्दू पढ़ना, अब तो हिंदी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, सब कुछ इसमें। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं यार। रोजाना जो लड़के स्कूल पढ़ने वाले 3 रुकू रोजाना पढ़ के सीने पे फूंक ले, देखें कितने अच्छे नंबरों से पास होते हैं। जो लड़के जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, काम करने जाते, कुछ भी नहीं, दुकान में जाओ, नहा धो करके मोबाइल खोलो और बस सूरह मुजम्मिल और सूरह फतह पढ़ लो। पढ़ने के बाद दुआ कर दो। 15 मिनट का काम नहीं, आधे घंटे एक तिलावत भी हो गई, उसका सवाब भी मिलेगा, दिन भर तुम्हारी दुकान में बरकतें बरकतें होंगी। मगर जाते ही सबसे पहले पैंट की जेब में रखा, गाने बजाते हुआ जा रहा है, मजनू कहीं का गाने बजाते और वहां जाकर टेबल पे रख दिया, आप डांस देख रहे हैं। डांस कारोबार पट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? न दिमाग तुम्हारा कारोबार में लग रहा, गैर लोग आगे बढ़ गए। अब तो गैर लोग इतना पढ़ने लगे, वो किताब उताबें नहीं देख रहे, मोबाइलों से पढ़ रहे। हजरत आयशा जैसी खातून के बारे में जबान खोलने लगी। हजरत आयशा जैसी नेक खातून के बारे में, तुम्हारे नबी के बारे में जबान खोलने लगी। मर्द नहीं, औरतें जबान खोलने लगी हैं। होश में आओ, कहां हो? तुम्हें लगा दिया है इन बुरी चीजों में। तुम्हें लगा दिया कि तू लगा रहे कहीं किसी से बात करता रहे। तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया। 1 घंटा 2 घंटे रात को रोजाना, जब तक तुम इससे रोजाना कुछ ना कुछ, जैसे अब 1 घंटे की मेरी तकरीर सुन रहे हो ना, तो कितनी बातें तुम्हें मिली। ऐसे ही रोजाना तकरीरें सुनो, खुद पढ़ो, उलमा अच्छे अच्छे उलमा की सुनो, सुन के पढ़ के इंशाअल्लाह तुम अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हो। इसी मोबाइल के जरिए बोलो, ऐसा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोई अमल है सुनाने के काबिल, कहिए या रसूल अल्लाह, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था झुकाने के काबिल। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर जितने भाई बहनें हैं, इनके खानदान, रिश्तेदार, अजीज व क़रबा जो भी बहालत ईमान दुनिया से गुजर चुके, मौला उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। और ख़ासकर हाफिज़ व क़ारी इरफान साहब, उनके वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमा। वालदा है अभी, और वालदा की उम्र में बरकतें अता फरमा, सेहत अता फरमा। वालदा को, भाइयों को, बहनों को, सबको मौला करीम शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। एक बच्चे ने हमें दावत पेश की थी, मैं हाजिर हुआ। हाँ, मोहम्मद नसीम, वो इस घर का दामाद है।
अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, क्योंकि उसने तकरीर सुनी और उसने तकरीरें सुन सुन के मुझे पता भी, इससे पता चल रहा है उसने फरमाइश भी दी हजरत वो वाली तकरीर करना। लेकिन सारी चीजें बेटा जो होती है मौजू के तहत होती हैं। तुमने अपने एतबार से सुन लिया, मगर मुझे अपने एतबार से बोलना पड़ता है कौन से मौजू पे कौन सी बात कहनी है नहीं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। किसी भाई बहन को मेरी बात बुरी लगी हो माफ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। जो मैल निकालता है तकलीफ होती है, वो हमदर्द होता है। वो क्या होता है बोलो? हमदर्द होता है। इसलिए आज के बाद मोबाइलों को गलत इस्तेमाल करना कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गलत इस्तेमाल हरगिज मत करना। अपने माँ बाप की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, नमाजियों हाजियों की इज्जत करना, इमामों आलिमों की इज्जत करना, आपस में मेल मोहब्बत प्यार से रहना। गुरूर तकब्बुर घुमंड नहीं, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। ऐसे बन जाओ ना, ऐसे बन जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें कहें वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा। जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। बोलो इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करोगे बोलो, हर बुरे काम से बचोगे बोलो, मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।